हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ बीएल सीरीज़ एबीओ डिज़ायर के एपिसोड 14 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर सेंग को बताते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो सेक्स पार्टनर था वो काफ़ी अच्छा था, तो आपको बधाई हो मिस्टर सेंग, आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको उसी ओमेगा के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। ये सुनकर हुआ यांग कहता है, डॉक्टर क्या आप बोल रहे हैं मेरे अल्फा को दूसरे ओमेगा के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए? ये सुनकर डॉक्टर बोलते, ओ मैं समझ गया, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना रिश्ता आगे बढ़ाएं तो आप आर्टिफिशियल फार्मोन का यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है। और तभी हुआ यांग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी सेंग और हुआ यांग डॉक्टर की बात सुनकर आने लगते हैं। और तभी हुआ यांग सेंग से कहता है, मिस्टर सेंग आपने सुना ना डॉक्टर वांग ने क्या कहा? और तभी सेंग कहता है, हाँ मैंने सुना डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा। और तभी हुआ यांग कहता है, पता है उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप बना रहे और आप का हेल्थ काफ़ी सुधार हो रहा है, आप किसी और ओमेगा के साथ तो रिश्ता बना ही नहीं रहे हैं। ये सुनकर सेंग कहता है, ओ तुम भी ना। हुआ यांग मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेंग बेड पर बैठकर अपना काम करता रहता है। और तभी हुआ यांग आता है और कहता है, मिस्टर सेंग क्या मैं आपके पास बेड पर लेट सकता हूँ? और तभी सेंग कहता है, नहीं मैं अभी काम कर रहा हूँ। और तभी हुआ यांग सेंग के और क्लोज आ जाता है। सेंग कहता है, तुमको मैंने कहा था ना तुम नहीं आओ। और तभी हुआ यांग कहता है, क्या आप डॉक्टर की बात नहीं मानोगे? और तभी सेंग कहता है, वैसे तुम तो ओमेगा हो नहीं, क्या तुम ओमेगा हो? और तभी हुआ यांग कहता है, मिस्टर सेंग क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? मुझे आपको किस करना है। और तभी हुआ यांग सेंग को किस करने लगता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा सीन दिखाया जाता है, क्योंकि सेंग और हुआ यांग फाइनली एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कपल बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सेंग के भाई जो कि काफ़ी ज़्यादा कर्ज से डूबा हुआ है और कर्जदार उसे बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि वो कब उसे पैसा वापस करेगा। और तभी उसका भाई कहता है, अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास बस एक ही काम बचा है। दूसरी तरफ सेंग अपना काम करता रहता है। और तभी हुआ यांग उसके लिए खाना बना के लाता है। ये देखकर सेंग कहता है, कौन जानता होगा कि एक्स चेयरमैन का चीफ मेरे लिए खाना बनाता होगा। और तभी हुआ यांग कहता है, सच बताऊं तो मैंने कुकिंग 3 महीने सीखी है और 3 महीनों में बस मुझे इतना आता है कि मैं आपके लिए सिर्फ ब्रेकफास्ट बना सकता हूँ। ये सुनकर सेंग कहता है, क्या सच में तुमने इतनी मेहनत की मेरे लिए? तो हुआ यांग कहता है, हाँ मैंने बहुत मेहनत की मिस्टर सेंग। दूसरी तरफ हुआ यांग सेंग को कपड़े पहनाता है और ये देखकर सेंग कहता है, हुआ यांग तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी हुआ यांग कहता है, मैं तो बस अपने प्रोडक्ट को चेक कर रहा हूँ। वैसे ये सुनकर सेंग कहता है, एक्स होल्डिंग के हमेशा पैच काफ़ी अच्छे होते हैं, तो तुम्हें क्या शर्म नहीं आ रही है मिस्टर हुआ ये सब करने के लिए? और तभी हुआ यांग कहता है, आपका रूटीन पीरियड काफ़ी जल्दी आने वाला है और ये पहला रूटीन पीरियड होगा मेरे परमानेंट मार्किंग कहने के बाद। ये सुनकर सेंग कहता है, क्या परमानेंट मार्किंग? मुझे लगता है कि तुम फिर से एक्टिव में घुस गए हो। मैं बोल रहा हूँ ना ये सब नहीं हो सकता है, मैं एक अल्फा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेंग का सौतेला भाई उसकी कंपनी मुझसे मिलने के लिए आता है। उसके मैनेजर सेंग के सौतेले भाई को रोकते हैं। ये सुनकर वो कहता है, तुम जान रही हो किससे बात कर रही हो? मैं सेंग सिंह हूँ, मैं उसका भाई हूँ और क्या मैं अपने बड़े भाई से भी मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है? तो वो लोग मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेंग का सौतेले भाई को वो लोग सेंग से मिलने के लिए नहीं जाने देते हैं। दूसरी तरफ हुआ यांग जब बैठकर मैगजीन पढ़ता रहता है तभी वहाँ पर सेक्रेटरी चैन आते हैं और कहते हैं, मिस्टर हुआ यांग काफ़ी देर से मिस्टर सेंग का दरवाज़ा नहीं खुला है, शायद उनकी तबीयत ख़राब है और मुझे लगता है कि उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब है। ये सुनकर हुआ यांग घबरा जाता है क्योंकि सेंग का रूटीन पीरियड चालू हो चुका है। ये देखकर हुआ यांग कहता है, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? ये देखकर सेक्रेटरी चैन कहते हैं, ये दरवाज़ा ना हम लोगों ने लास्ट वीक ही इंस्टॉल कराया था। मिस्टर सिंह एस क्लास के अल्फा है, वो नहीं चाहते कि उनकी महक से किसी और को प्रॉब्लम हो, इसी वजह से उन्होंने आइसोलेशन डोर को बनवाया है। तभी सेंग बार बार हुआ यांग का नाम लेता रहता है और तभी सेंग हुआ यांग के लिए दरवाज़ा खोल देता है और तभी हुआ यांग अंदर जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह बहुत देर हो जाती है और सेंग के सौतेला भाई कहता है कि क्या हो रहा है, मेरे भाई को कुछ हो गया है, वो मुझसे क्यों नहीं मिल सकता है? तभी सेक्रेटरी चैन कहते हैं, मिस्टर सिंह अभी मीटिंग में और जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होगी मैं उन्हें बता दूंगा कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंह जब आता है ये सुनकर उसका भाई कहता है, भाई क्या आप मीटिंग में बहुत थक गए हो? मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। तो सच बताऊँ मैं बहुत बुरा हूँ, मेरी बहुत गलती है, प्लीज़ एक बार मेरी मदद कर दो। सिंह कहता है कि इस बार तुमने कितने पैसे खत्म किए और तुम्हें पता है तुमने चैरिटी फंड का भी पैसा इस
इस्तेमाल किया है। ये सुनकर उसका सौतेला भाई कहता है, सच बताऊं भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ मैंने एक भी पैसा चैरिटी फंड का यूज नहीं किया। मैं कुछ महीनों से तो चैरिटी फंड तो देख भी नहीं रहा हूँ, ये सब मेरा मैनेजर देख रहा है और कुछ भी गड़बड़ है तो ये सब मेरे मैनेजर जिम्मेदार है। ये सुनकर सेंग कहता है, हर बार तुम यही कहते हो और तुम्हें पता है क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम कितने ज़्यादा गलती करते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मॉम को बता देना चाहिए और तभी पता चलेगा कि तुम कितने बुरे हो। और तभी सेंग का सौतेला भाई कहता है, ओ मेरे भाई माफ़ कर दो ना, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। और ये कहकर उससे माफ़ी मांगने लगता है और ज़मीन में बैठकर कहता है, प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ तुम बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा टफ दिखते हो पर अंदर से उतने ही ज़्यादा नरम दिल इंसान हो, प्लीज़ एक बार मेरी मदद कर दो प्लीज़ प्लीज़। और तभी सेंग कहता है, नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। और तभी उसका भाई कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ भाई, अगली बार कसिनो में एक भी पैसा नहीं गवाऊंगा। और तभी सेंग कहता है, वैसे इस बार तुमने कितना पैसा हारा है। ये सुनकर जब उसका भाई पैसों की रकम बताता है तो सेंग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, यहाँ तक कि तुम्हारी मॉम को जब पता चलेगा तो वो भी पागल हो जाएंगी, तुमने इतना पैसा कैसे खर्च किया है। और तभी सेंग अपने सेक्रेटरी से कहता है, चेक बुक लाओ, और हाँ इस बार मैं तो मदद कर रहा हूँ पर अगली बार मैं तुम्हारी मिडिल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ सेक्रेटरी चैन कहते हैं, मिस्टर सेंग क्या मैं आपको घर पे छोड़ूं। और कहता है, रहने दो मिस्टर हुआ, मुझे घर पर छोड़ देंगे। और तभी सेंग कहता है, मुझे घर पे लेकर चलो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और तभी हुआयांग कहता है, ओह कितनी अच्छी बात है, लगता है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सपने का पल है। और तभी सेंग और हुआयांग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो हुआयांग कहता है, चलिए ना मिस्टर सेंग, मैं आपको घर पे लेकर चलता हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सच बताओ आप ही मेरे हर कुछ हैं और आप मुझ पर इतना विश्वास करोगे तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो बस आपके हमेशा करीब रहना चाहता हूँ, लगता है मुझे आप पर और नज़र रखनी होगी, शायद अगर आपको कोई मेरे हाथ से छीन ले गया तो मेरा क्या होगा, कहीं मेरा दिल टूट ना जाए। और तभी सेंग कहता है, चलो घर चलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेंग और हुआयांग जब घर पे आते हैं तो हुआयांग सेंग के लिए इस बनाता है। ये देखकर सेंग कहता है, क्या तुम थके नहीं। तो हुआयांग कहता है, नहीं मैं नहीं थका हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेंग का सौतेला भाई फ़ोन करता है और कहता है, भाई क्या तुम कल फ्री हो। ये सुनकर सेंग कहता है, क्यों तुम्हें क्या मतलब है। और तभी उसका भाई कहता है, मैं आपको ट्रीट करवाना का चाहता हूँ, आप हमेशा मेरी मदद करते हो और इस बार मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगूंगा, मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों भाई फाइनली एक बार तो ट्रीट करें। ये सुनकर हुआयांग कहता है, कौन था। सेंग कहता है, ये सेंग सॉन्ग सिंह था जो कि मेरा सौतेला भाई है, वो मुझे कल बाहर लंच के लिए बुला रहा था। और तभी सेंग कहता है कि हाँ मैं कल आऊँगा। और तभी सेंग को फ़ोन आता है कि उसके डैड जाग चुके हैं। और तभी सेंग हुआयांग से कहता है, जाकर कपड़े चेंज करो और तुम भी मेरे साथ हॉस्पिटल में चलो। सेंग और हुआयांग हॉस्पिटल में एक साथ जाते हैं और जब सेंग अपने डैड के रूम में जाता है तो सेंग रुक जाता है। हुआयांग कहता है, मिस्टर सेंग अंदर चलिए ना, क्यों आप रुक गए हैं। और तभी सेंग के डैड उठ जाते हैं और तभी उसके डैड कहते हैं, ओ तुम लोग आ गए हो, क्यों ना तुम दोनों बैठ जाओ। सेंग कहता है, डैड आप ठीक तो है ना, आप को अच्छा लग रहा है। और तभी उसके डैड कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, ये कौन है। और तभी हुआयांग अपना इंट्रोडक्शन कहता है और कहता है, अंकल सेंग मैं हुआयांग हूँ और मैं मिस्टर सेंग के साथ प्यार करता हूँ। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, हुआयांग को नहीं जानता जिससे सेंग रिलेशनशिप में था। और तभी उसके डैड कहते हैं, मैं अब फाइनली जाग चुका हूँ और तुम किसी को लाए हो, मतलब तुम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो। और तभी सेंग कहता है, हाँ हम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। और तभी हुआयांग कहता है, अंकल सेंग मैं और मिस्टर सेंग एक दूसरे से डेट कर रहे हैं। और ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, वैसे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। और तभी हुआयांग कहता है, मैं कंट्री पी से हूँ, मेरे पिताजी की डेथ हो गई है और मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है और मैं अगले साल ही यहाँ चियांगो सिटी में आया हूँ। ये सेंग कहता है, डैड अभी तो आप उठे हो और आप अभी ही छानबीन करने लगे। और तभी उसके डैड कहते हैं, तुम और हुआ फाइनली रिलेशनशिप में हो और अगर तुम इसे मुझसे मिलाने के लिए लाए हो तो तुम्हारा प्यार इससे काफ़ी ज़्यादा सीरियस होगा। वैसे तुम दोनों को डेट करते हुए कितना ज़्यादा दिन हुआ। और तभी सेंग कहता है, ज़्यादा दिन नहीं। और तभी हुआयांग कैसे उसके डैड कहते हैं, तुम काफ़ी यंग हो और काफ़ी ज़्यादा अभी खूबसूरत भी हो। ये सुनकर
सुनकर हुआयांग कहता है, मिस्टर सेंग आपकी ये बातें सुनकर मैं तो बहुत शर्म आ रही है। और तभी सेंग के डैड कहते हैं, हुआयांग क्या तुम बाहर वेट कर सकते हो, मुझे सेंग से कुछ बात करनी है। और दूसरी तरफ जैसे ही हुआयांग बाहर आता है तो उसे उसकी कजिन का फोन आता है। ये सुनकर हुआयांग कहता है, क्या हुआ। और तभी उसका कजिन कहता है, ओ यांग तुमने फाइनली मेरे फोन का जवाब तो दिया। और तभी उसका हुआयांग कहता है, वैसे क्या बात है और क्या इंपॉर्टेंट बात है जो तुम मुझसे बात करना चाहते थे। और तभी उसका कजिन कहता है, क्या तुम जियांगो सिटी में हो, क्या हम दोनों मिल सकते हैं। और तभी हुआयांग कहता है, नहीं। और तभी उसका कजिन कहता है, तुम फाइनली बहुत बदल चुके हो और तुम मेरे फ़ोन कॉल से काफ़ी दिनों से इग्नोर कर रहे हो। पता है मैंने वैनलॉग से भी पूछा तो सभी लोगों ने कहा कि मैं तुम्हें डायरेक्टली फ़ोन करूं। वैसे क्या मैटर है जो तुम इतने दिन तक जियांगो सिटी में हो। और तुम्हें पता है ना, बाहर तुम्हें अपने अंकल के ग्रेविंग सेरेमनी में आना होगा। और आंटी यहाँ कि तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम इस बार ये सेरेमनी जरूर करो क्योंकि कई साल हो गए तुम अभी तक फैमिली के कब्र पर कभी नहीं गए हो। और तभी हुआयांग कहता है, मुझे वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी हुआयांग कहता है, अगर ज़रूरी बात नहीं करनी है तो मैं फ़ोन काटता हूँ। तो उसके कज़िन कहता है, नहीं मुझे कुछ एक आइडिया चाहिए। मेरा और मेरी वाइफ का जल्द ही एनिवर्सरी आने वाला है, तो क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि मैं एनिवर्सरी गिफ्ट क्या दूँ। और ये सुनकर हुआयांग कहता है, क्यों ना तुम अपनी उसे लॉयल्टी दो। ये सुनकर उसका कजिन कहता है, ओ ऐसी बात है, तुम्हें पता है हर लोगों को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ इतनी दिनों तक आते रहेंगे। और अगर मैं अभी लॉयल्टी दिखाऊंगा तो शायद तुम्हारी भाभी से मेरा रिलेशनशिप टूट ही जाएगा और हमारा डिवोर्स ही हो जाएगा, क्योंकि वो और मेरा उसका कभी नहीं बन सकता है। ये सुनकर हुआयांग कहता है, क्यों ना एक और बच्चा पैदा करने की कोशिश करो। ये सुनकर उसका कजिन कहता है, क्या सच में अगर मैं उसे एक और बच्चे दे दूंगा तो क्या उसे सच में अच्छा मिलेगा। और मुझे बताओ हुआ अगर तुम्हारे पार्टनर के पास तुम्हारा बेबी होगा तो क्या तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर हुआयांग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे लगता है तुम उसे एक और बच्चा दे दो, शायद यही गिफ्ट अच्छा रहेगा। और हाँ, मैं अगली बार आऊँगा फैमिली ग्रेव पर। ये सुनकर उसका कजिन कहता है, ये तो काफ़ी अच्छा है। और हाँ, क्या तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो। तो हुआयांग कहता है, नहीं मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ये सुनकर उसका कजिन कहता है, क्या सच में तुम बहुत बिजी हो। वहीं दूसरी तरफ सेंग कहता है, डैड आपको क्या लगता है। और तभी इसके डैड कहते हैं, हुआयांग काफ़ी यंग है कि तुम्हारा और उसकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी, और अगर तुम उससे प्यार करते हो और उसके फैमिली में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा है, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी सेंग कहता है, मैं उसे पसंद तो करता हूँ पर अगर शादी की बात है, अगर आप उसे नहीं पसंद करते तो मैं उसे शादी नहीं करूँगा। और तभी उसके डैड कहते हैं, तुम एक एस क्लास के अल्फा हो और तुम इस सेंगपांग ग्रुप के इकलौते वारिस हो, और ये हर ओमेगा का सपना है और मुझे भी अपने वारिस का फेस जल्द से जल्द देखना है। तो मुझे लगता है कि हुआयांग भी यही चाहता होगा, क्योंकि सेंग हुआयांग को बताया है कि वो एक ओमेगा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सेंग बाहर आता है तो हुआयांग कहता है, मिस्टर सेंग देखिए ना, बेबी केयर कितना ज़्यादा टफ है। और ये देखकर वो सेंग कहता है, चैलेंजिंग है या नहीं, पर हम लोगों को इसकी क्या ज़रूरत है। हुआयांग कहता है, आज नहीं कल तो हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। ये देखकर सेंग कहता है, ओह हुआयांग तुम भी ना, तुम हमेशा सपने देखते रहते हो और सपनों की भी लिमिट होती है। और तभी हुआयांग कहता है, सच बताऊं मिस्टर सेंग, तो मैं सपनों को सच करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। तो सेंग कहता है, वैसे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। और तभी हुआयांग कहता है, मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं आपके साथ रहूँ, और देखो ना मैं आपके साथ हूँ, और अगर मेरा बच्चा आपका होगा तो कितना अच्छा रहेगा। और तभी हुआयांग कहता है, वैसे अंकल का क्या अप्रूवल था। सेंग कहता है, उन्होंने तो मंजूरी दे दी है, और पता है वो तो हमारे बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ तक कि उनके नाम के बारे में भी सोच रहे हैं। तभी हुआयांग कहता है, हमारा जब पहला बच्चा होगा उसका नाम हुआ शेंग होगा और उसका निक नेम पीनट होगा। ये सुनकर सेंग कहता है, ओह तुम बहुत ज़्यादा सपने देखते हो। तो हुआयांग कहता है, सच बताऊँ मैं तो यही नाम रखूँगा, और दूसरा बच्चा होगा तो इसका ये नाम। वहीं दूसरी तरफ सेंग और हुआयांग आ जाते हैं। और तभी हुआयांग कहता है, मिस्टर सेंग अगर आप चले जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, पता है मुझे अकेला खाना बहुत बुरा लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, क्यों ना मैं आपके साथ जाता हूँ ड्राइवर बन के। तो सेंग कहता है, मुझे उसने अकेले बुलाया है और ये तुम्हारे फ्यूचर लास्ट के साथ मेरा डिनर है। ये सुनकर हुआयांग कहता है, क्यों ना मैं आपके साथ चलूँ। और तभी सेंग कहता है, ओ सच में तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। सेंग कहता है, क्या कंट्री पी में गेस्ट लोग
लोगों की बातों को नहीं मानते थे। तो हुआयांग कहता है मिस्टर सिंह, मैं कंट्री में बहुत कम ही फंक्शन में जाता था। तो सिंह हुआयांग से कहता है कोई तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहता था क्योंकि तुम बहुत कम लोगों से बात करते हो। तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सिंह, मैं तो ये जानता हूँ कि मैं आपकी तरह अच्छा नहीं हूँ और सच बताऊँ किचन में इतनी कॉकरोच है, मुझे डर लगेगा। ये सुनकर सिंह कहता है ओह हुआयांग बस करो और चलो चलते हैं साथ में। दूसरी तरफ सिंह जाने लगता है और तभी उसका भाई कहता है भाई क्या आप रास्ते में हो? तो सिंह कहता है हाँ मैं रास्ते में हूँ और मेरे साथ मेरा एक सेक्रेटरी भी है। तो वो कहता है कौन सा सेक्रेटरी? क्या सेक्रेटरी चेन? तो सिंह कहता है नहीं वो तुम्हारी फ्यूचर इन लॉ। ये सुनकर हुआयांग शॉक्ड हो जाता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि हुआयांग ये सुनकर उसे कितना अच्छा लगता है कि वो गाड़ी ही रोक देता है। और तभी सिंह कहता है हुआयांग आराम से, तुमने कहा था कि तुम एक अच्छे ड्राइवर हो और पर तुम्हें गाड़ी नहीं चलाना आता है। तभी हुआयांग कहता है सच बताऊं मिस्टर सिंह, मुझे गाड़ी भी चलाना बिल्कुल नहीं आता है। वो तो मैं बस आपके लिए गाड़ी चला रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका पर्सनली ड्राइवर बन जाऊँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ हुआयांग और सिंह फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी उसका भाई कहता है ओह ये हमारी फ्यूचर इन लॉ है। और तभी सिंह कहता है ओह तुम ओमेगा की स्प्रे भी लगाए और ये पैच भी। ये देखकर हुआयांग कहता है पहला इंप्रेशन काफ़ी अच्छा होता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे इन लॉज के साथ मेरा रिश्ता खराब हो। और तभी सिंह का भाई बैठाता है और तभी सिंह कहता है तुमने इस जगह को क्यों चूज़ किया? और तभी उसका भाई कहता है ये जगह काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं आते बातें करने के लिए। और तभी सिंह कहता है इस बार पैसों का इन्वेस्ट काफ़ी अच्छे से करना। उनका सौतेला भाई मेन्यू से ऑर्डर करने लगता है और दूसरी तरफ हुआयांग चुप रहता है। और तभी उसका भाई सिंह को काफ़ी ड्रिंक आता है और कहता है भाई हम लोग पहली बार ड्रिंक कर रहे हैं। हुआयांग सिंह को देखता रहता है। सिंह कहता है मैं बोल ही रहा था ना अगर तुम मेरे पास आओगे तुम्हें भूखे ही रह जाओगे, देखो ना तुम ये खाना भी नहीं खा रहे हो। तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सिंह मैं आपके साथ रहूँगा तो मैं भूखा नहीं मर जाऊँगा। और तभी सिंह कहता है खाना खाओ ना। और तभी उसका भाई हुआयांग से कहता है कि हुआयांग ड्रिंक करो ना। और तभी हुआयांग कहता है मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। और तभी सिंह कहता है अगर तुम्हें मेरी फैमिली में आना है तो तुम्हें ड्रिंक करना होगा। और तभी हुआयांग कहता है क्या मुझे ड्रिंक करना है? तभी सिंह का भाई कहता है क्यों ना भाई आप भाभी के लिए ड्रिंक कर लें। और तभी सिंह काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है जिसकी वजह से सिंह का सर काफ़ी दर्द होने लगता है। ये देखकर हुआयांग कहता है मिस्टर सिंह क्या आप ठीक है? ये देखकर उसका भाई हंसने लगता है। और तभी हुआयांग सिंह को अपने बाहों में लेता है और कहता है कि इसका क्या हुआ? और तभी उसका भाई कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक ओमेगा हो और अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो तो इसीलिए ड्रिंक करो। और तभी हुआयांग भी ज़बरदस्ती उस अल्कोहल को ड्रिंक कर लेता है और जैसे वो ड्रिंक करता है तो हुआयांग को भी अजीब सा महसूस होता है। और तभी हुआयांग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी उसका भाई आता है और कहता है पता है मेरे भाई तुम्हारे अंदर एक ग्लैंड आने की वजह से तुम हम लोगों को एक बेवकूफ़ समझते थे। अगर मैं आज ये ग्लैंड निकाल दूंगा तुम एक्स टाइप के अल्फा नहीं रहोगे और तुम्हारे पास कोई मौका नहीं रहेगा। और ये सुनकर हुआयांग के तो होश उड़ जाते हैं। और तभी हुआयांग कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो? और तभी उसका भाई कहता है तुम अपने आप को एक बहुत बड़े एस क्लास के अल्फ़ा सोचते हो ना, आज मैं तुम्हारी एस क्लास अल्फ़ा निकाल दूंगा। और तभी हुआयांग कहता है ये तुम कैसे कर सकते हो? और तभी उसका भाई कहता है डरो नहीं मैं हूँ ना तुम्हारे पास। और तभी हुआयांग अपने असली रूप में आ जाता है। और तभी उसका भाई हुआयांग के पीठ पर चाकू मार देता है। और तभी हुआयांग वीडियो बनाता है और कहता है मिस्टर सिंह आप देख रहे हो ना ये तो मैं सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ और मैं अपने आपके भाई को मार नहीं रहा हूँ बल्कि आपका भाई मुझ पर वार कर रहा था इसलिए मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। और तभी उसका भाई कहता है ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? और तभी हुआयांग अपना पैच हटा लेता है और इंजिमा के रूप में आ जाता है और खून को देखकर एक अजीब से स्माइल करता है और कहता है मैंने तुम्हें कई बार छोड़ा मेरे प्यारे से ब्रदर इल्ला, पर लगता है कि मुझे तुम्हें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हर बार तो मैं तुम पर रहम कर ही रहता था पर इस बार अब मैं तुम पर रहम नहीं कर पाऊँगा। ये देख कर उसका भाई कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श दूँ तो अभी भी तुम भाग जाओ। हुआयांग कहता है ओ ऐसी बात है, अब लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी जानी ही चाहिए। पता है अगर मिस्टर सिंह को पता चलेगा तो वो हमें गुस्सा करेंगे और पर इस बार तुमने मिस्टर सिंह को चोट पहुँचाना चाहा और तुम मेरे अल्फ़ा को मारना चाहते हो, तुम्हारे तो ऐसी इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तभी हुआयांग से निपटने के लिए कुछ गुंडे आ जाते हैं और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सिंह को बहुत
बुरा लगेगा। अगर मेरे हाथों से कोई मर्डर हो जाएगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मिस्टर सेंग, मेरे हाथों से कोई भी मर्डर नहीं होगा। हुआयांग कुछ भी नहीं करता है। और तभी दूसरी तरफ मिस्टर सेंग का भाई बंदूक लेकर हुआयांग पर हमला करने के लिए जाता है। तो हुआयांग कहता है, ओ इतनी जल्दी में कहाँ हो। और तभी हुआयांग उसके हाथों से बंदूक छीन कर उसके ऊपर लगा देता है। वैसे इसका क्या होगा इसके भाई का, ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ गाओ फाइनली एचएस ग्रुप छोड़कर जाने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी उसको सेक्रेटरी जनरल का फ़ोन आता है और कहता है, सेक्रेटरी गाओ आप जाने वाले हो और आपने इतने सालों तक इस कंपनी की सेवा की है और ये बहुत बुरा हुआ कि आपके लिए हम लोगों ने एक भी फेयरवेल पार्टी भी इंजॉय नहीं किया। आपने कहा कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपकी जब भी तबीयत खराब ठीक हो जाएगी तो प्लीज़ हम लोग को ज़रूर बताइएगा, हम लोग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फेयरवेल पार्टी रखेंगे, तो प्लीज़ हम लोगों को ज़रूर बताइएगा। और तभी गाओ चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेन को बहुत बुरा लगता रहता है और सेन गाओ से बात करने के लिए उससे पूछता है, गाओ क्या बताओगे मेरे ब्लैक कफलिंग्स कहाँ हैं। और तभी उसे गाओ मैसेज करता है कि लेफ्ट कैबिनेट में है। ये सुनकर सेन कहता है, वैसे तुम उस ओमेगा से कब शादी करोगे। ये सुनकर गाओ कहता है, मुझे माफ़ करिएगा मिस्टर सेन, पर ये बातें प्राइवेट है। ये सुनकर सेन को बहुत गुस्सा आता है। और तभी सेन कहता है, वैसे वो ओमेगा किस तरह दिखता है, क्या उसके पास तुम्हारे पास उसकी फ़ोटो है और क्या तुम मुझे भेज सकते हो। और तभी गाओ कहता है, मेरे पास उसकी कोई फ़ोटो नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और तभी सेन कहता है, गाओ क्या तुम पागल हो गए हो, किस तरह के इंसान हो, तुम्हारे पास तुम्हारे पार्टनर की फ़ोटो क्यों नहीं है। दूसरी तरफ गाओ से कोई रिप्लाई नहीं करता है और दूसरी तरफ सेन गाओ के मैसेज को पढ़कर काफ़ी उदास हो। सेन यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि गाओ उसे छोड़कर एचएस ग्रुप और उसे छोड़कर चला गया है और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि गाओ दूसरे ओमेगा से शादी भी करने वाला है। ये सब बातें सेन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। एक तरफ जहाँ पर हमारे क्यूट कपल यानी कि सेन और हुआयांग एक क्यूट जिंदगी बिता रहे हैं, दूसरी तरफ सेन और गाओ एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ।